शांति। 27/3/24। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताना है। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। एक को क्यों बताते हैं, सबको क्यों नहीं बताते? उनको ही बताता हूँ। हमने भी तो 84 जन्म लिए हैं। उसे एक को ही क्यों बताते हैं? हम उनके साथ रहते हैं। क्या बोला मुरली में? उस एक की अगर जन्म पत्री मिल जाए तो सबकी जन्म कुंडली खुल जाए। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूं वह है राइट, बाकी सब क्या है? रॉन्ग। बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। जब सत्य धर्म की स्थापना होती है कब होती है? संगम युग पे भी तो कोई टाइम होगा। पूरे संगम युग पे कौन सा टाइम है जब सत्य धर्म की स्थापना होती है? तब उसका आना होता है। कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन है? वह है सचखंड, यह है झूठखंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था। उस समय और कोई खंड नहीं था। कहाँ चले गए सब खंड? कहाँ चले गए थे सब खंड? हाँ जी, सागर में समा गए। कैसे? अभी अभी एक ही देवता धर्म, और खंडों का क्या होगा? संस्कार मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब एक ही खंड बचेगा, कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर ये कन्वर्ट कैसे होंगे? द्वापर युग से कन्वर्ट होंगे। कैसे? हाँ, ऊपर से जो आत्मा इनमें प्रवेश करेंगी वहां से अनेक धर्मखंड शुरू हो जाएंगे। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। क्या कहते हैं, कहाँ है स्वर्ग? ऊपर भी कहाँ? कहते चंद्रमा पे भी बताते हैं। ऊपर कहाँ है? चंद्रमा पे। वो सही बोलते हैं झूठ बोलते हैं? हैं जी, झूठ बोलते हैं। अच्छा, अरे शास्त्रों में लिखा हुआ है भाई। स्वर्ग कब शुरू होता है? कितनी कलाएं होती हैं चंद्रमा की? जब चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनते तो स्वर्ग वो एक बना, तो सब और नहीं बनेंगे? कितने बनते हैं? और 9 लाख और बनते हैं। तो वो बेहद का चंद्रमा, उसके ऊपर स्वर्ग हुआ नहीं हुआ?
उन्होंने हद का चंद्रमा समझ लिया, लेकिन यहाँ बेहद का चंद्रमा संपूर्ण बनता है तो वही उतनी ही कलाएं धारण करने वाले 9 लाख भी बनते हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कहाँ कहाँ? यहाँ ये शूटिंग होने जा रही है। जो भी इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चार्ट इतना सुंदर बना रहे हैं, अंत में उनकी गति क्या होगी? क्या गति होगी? कैसे शरीर छोड़ेंगे? हैं? क्या बोला? डूब मरे? हाँ, जैसे मक्खन में से बाल। और उनकी मृत्यु भी सेवा करेगी। तो सब ब्राह्मण क्या कहेंगे? कौन सी अवस्था में शरीर छोड़ा इसने? सतयुग की अवस्था में शरीर छोड़ा है, इसलिए मुरली में आया। सतयुग में जिएंगे तो सतयुग में मरेंगे, त्रेता युग में जिएंगे तो त्रेता युग के मरेंगे, और जिस शूटिंग पीरियड में तुम्हारी अवस्था होगी उस वक्त वो तुम्हारी गति होती है। तो जो सतयुग की शूटिंग में शरीर छोड़ेंगे तो अभी कौन सी मेहनत कर रहे होंगे? कम से कम कितना याद की? सब शूटिंग यहाँ होगी नहीं होगी? मुरली में जो कुछ भी बोला है संगम युग का यादगार है या सतयुग त्रेता वो जो स्थूल होगा उसका यादगार है? कितना कम से कम वो कर रहे होंगे मेहनत है? जो मुरली में बोला भैया जी की बात नहीं, मुरली में जो बोला वो बोलो। 8 घंटे मुरली में बोला है। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो। कैसे उल्टे? कौन सा जानवर होता है उल्टा लटकता है? क्या? उनसे मिलो। उल्लू को कभी देखा उल्टा लटकते? उल्लू कभी उल्टा देखा लटकते हुए? बाबा ने बोला है मुरली में, उल्लू का जिक्र भी आया है, लेकिन है चमगादड़। जो उल्टा लटकता है वो है चमगादड़। ऐसे उल्लू का जिक्र आया है। उल्लू जैसे मनुष्य हो गए हैं। क्या कर रहे हैं? रात भर क्या करते रहते हैं? पागलों जैसे खाना ही 11-12 बजे खाते हैं। उल्लू ही तो हुए ये। माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में हैं। जो भी शास्त्र आदि हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या है ये सब गीत गाना आदि? भक्ति मार्ग फिर क्यों गाते हैं? मजा आता है कि भक्ति मार्ग के मजे अभी गए कहाँ? साइलेंस में तो एकदम बोर। जिस अवस्था में हम जाना है हमको तो बिल्कुल भी इतनी बोरिंग है, बात मत पूछो। भक्ति मार्ग में 63 होंगे संस्कार। अच्छा, एक भी गीत चल रहा है लास्ट में ऐसे झूम जाते हैं अपन लोग, नहीं? एक ही तो मिलता है। बीच में एकदम 2 घंटे साइलेंस, लास्ट में बजता है तो सब हरे भरे हो जाते हैं सब। देखो हमारे संस्कार 63 जनों के। फिर ये भी कल्पना करो जो सबसे श्रेष्ठ संस्कार है साइलेंस का, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सोचो वो कैसे गदगद हो जाएगी आत्मा जब उसमें टिकने लगेगी। कल्पना करके देखो। बाबा ने कहा ये भक्ति मार्ग का संस्कार, गीत सुनना सुनाना। तो ज्ञान मार्ग का संस्कार कौन सा है? शांत, एकदम शांत, शांत स्वरूप में टिकना। सोचो कहाँ ये सुख देंगे? भगवान की जो परिभाषा है, जो साइलेंस का सुख होगा वो गीत तो दे ना सके। तो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। क्या होता है ज्ञान मार्ग में? एकदम बोर। एकदम शांति के सागर में समाना होता है। एकदम कहाँ? शांति के भी सागर में लीन हो जाएं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। कहाँ की यात्रा है? अभी दुनिया जाएगी शरीर छोड़ के, हमको शरीर रहते रहते ही वापस जाना है। एकदम निसंकल्प अवस्था में जाना है, परम धाम की स्टेज में।
बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। हे भगवान ये कब ठीक होगा, हे भगवान ये मुसीबत कब टलेगी, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहना। हाँ, ऐसे दुखी हो गए भगवान को याद कौन करते हैं, भक्त। हम दुखी होके नहीं कर सकते। इसलिए हे भगवान माना दुख से होता है सुख से होता है, दुख से होता है। यह भी भक्ति मार्ग है, कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। क्या आधार है तुम्हारा, समझ। जितनी जितनी समझ बढ़ती जाती है उतना ही तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते जाते हो। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते हैं वह है राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा और दूसरे की समझ में आवेगा ही नहीं, क्योंकि कितने कुल हैं ब्राह्मणों के भी, 9 कुल में ब्राह्मण बैठने वाले हैं। यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे, बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए, बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कहा जाए, बाकी सब हैं भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत, यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। मुरलियों में रावण मत किसकी बताया है, कौन है रावण मुरलियों में हैं? ये जितने भी गुरु लोग हैं इनको बताया रावण मत। जितने भी गुरु हैं, चाहे लौकिक दुनिया के चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के भी गुरु होते हैं। भगवानवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं। माला के ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। फूल किसका यादगार, हैं जी, शिव का। शिव बाबा माना जो रचयिता बनता है प्रैक्टिकल में, जिसकी रचना पहली पहली कौन सी होती है, हैं जी, किसकी पहली पहली रचना, लक्ष्मी मेरुदाना। मुरली का ही बोला करो ना, पहली पहली रचना किसको कहेंगे, मेरुदाना। फूल है ऊपर, उससे पहले पहले मेरुदाना, फिर 108 उसको फॉलो करने वाले। तो माला के ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। नाम भी है आदम बीबी, तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव और आदि देवी, यह है संगम युग के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। देखो कितनी बड़ी बात बोली। ऐसा नहीं शरीर छोड़ के, कहाँ बनना है, यहाँ बनना है। 16 कला संपूर्ण कहते हैं मना सतो प्रधान। आत्मा किसी की सतो प्रधान बन जाए तो उसका शरीर छूट सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा अगर आत्मा सतो प्रधान बनेगी, अपने 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाएगी। ये मुरली में बोला है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। अभी कहाँ जी रहे हो, कहाँ हो अभी, है जी, नई दुनिया पूरा या थोड़ा थोड़ा पुरानी दुनिया है अभी। फिर अगर आंसू आंसू आता है तो नई दुनिया कहेंगे, पुरानी दुनिया। ज्यादा समय तो नई दुनिया में रहते हैं। थोड़ा बहुत अगर आंसू टपके तो पुरानी दुनिया हो जाती है ना। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। यह सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया।
कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया। क्या वो कड़वी है? कैसी है नई दुनिया? कहने क्या जरूरत है, सच्ची सच्ची है ही ना, वो तो सच तो सच ही है। भगवान को एक नहीं 2 बार बोला। कि जैसे कि ठप्पा सा लगा रहे हैं, सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया। तो ये कहने की क्या बात, सच्ची तो सच्ची ही होगी ना। तो कितना बड़ा रहस्य होगा, कोई ठोक के बोलते ना, तुम कितना भी उल्टा बोलो उसके लिए, कितना भी सुलटा बोलो, कितने भी कलंक लो, लेकिन सच्ची सच्ची होगी तो ऐसे नहीं जोर दे के कोई बोल रहा हो। सच्ची सच्ची है ही नहीं दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर सच खंड को, फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। किसको? झूठ खंड को सच खंड बनाना, सोचो, ये है बाप का काम। और वहां कोई भी झूठा होगा, सब कैसे होंगे? एकदम सच्चे। वहां एक भी झूठा नहीं हो सकता, और झूठ खंड में एक भी सच्चा नहीं हो सकता। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। क्यों? भक्ति का फल क्या मिल रहा है? ज्ञान। तो भूल क्यों जाओ? क्यों भूल जाओ? अगर तुमको भक्ति का ही रट्टा रहा तो तुमको रिफाइन चेंज, बाबा ने तो मुरली में बोला है, तो तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा। भक्ति मार्ग तो वही शास्त्र। क्या होता है भक्ति मार्ग? शास्त्रों का आधार छोड़ते हैं, तो यहाँ भी वही शूटिंग होती है। इसलिए बाबा ने पहले ही बता दिया कि ज्ञान तो क्या होता जाएगा आगे। अभी सब कुछ बता दूंगा तो आगे क्या बताऊंगा। यह है तुम्हारा बेहद का वैराग। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ इस दुनिया में, फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, क्यों का सवाल नहीं उठता। यह तो बना बनाया खेल है, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। क्या? कब आते हैं वो? जो और धर्म वाले हैं स्वर्ग में नहीं आ सकते, कब आते हैं? द्वापर युग से। तो कैसे उसकी शूटिंग होगी नहीं होगी? तो पहले चांस किनको है? हाँ, चाहे सूर्यवंश हो चाहे चंद्रवंश, इनसे जब पूरी तरह स्वर्ग स्थापन हो जाए, पूरी तरह प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन हो जाए, तब फिर जो और धर्मों के बीज हैं, आधार मूर्त हैं, उनका नंबर लगता है। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। उसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पे। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता। क्या? शिव बाबा तो एक सही रहता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। ना वह गर्भ से जन्म लेता है। कैसे? जैसे तुम लेते हो वैसा उनका जन्म भी नहीं होता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे। यहाँ के माना यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे। हाँ जी, आवाज तो पहुंचाओ यहाँ तक। नई दुनिया वाले और धर्म में कन्वर्ट होंगे, ऐसी दुनिया बनाता है भगवान। हाँ, बौद्ध धर्म की बात हो रही है। हाँ जी, यहाँ के, हाँ, ये जो ब्राह्मण है देवता बन जाए, उन देवताओं से भी कोई ब्राह्मण होगा, उन जो ऊपर से चले हुए देवताएं हैं, उन्हीं देवताओं में से कोई ब्राह्मण होगा जिसमें ऊपर से आके आत्मा प्रवेश करेगी। क्यों? क्योंकि उसको गर्भ जेल में नहीं जाना है, इसलिए पर काया प्रवेश करती है। ऊपर से जो भी आत्मा उतरेगी उसको डायरेक्ट गर्भ जेल नहीं मिलती, क्यों? उसको जीवन मुक्ति में आना है, तो पर काया प्रवेश करती है। फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे, पहले परकाया प्रवेश करेंगे। अब कितनी आत्माएं होंगी उस शरीर में?
दो आत्माएं होगी, एक ऊपर से आई, एक जो ऊपर से चला वो शरीरधारी। अब फिर जब वो शरीर छोड़ेगा, अब दोनों गर्भ में, ऊपर वाला तो गर्भ में जा ही रहा है, वो एक जन्म नहीं, उसके बाद दूसरे जन्म में फिर भी उसको कहाँ जाना पड़ेगा, गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, ढेर के ढेर आत्माएं एक साथ उतरती हैं। इसलिए जो सेक्शन दिखाई है ना, ऐसे नहीं केवल महात्मा बुद्ध उतरे, जितने भी उनको फॉलो करते हैं उस वक्त, वो सब के सब प्रवेश होते हैं। फिर वृद्धि होती गई, जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। जब कितने हुए, लाखों, और राजाई का वर्षा कहां से मिलता उनको, कहां से, कौन देते हैं, हाँ, यहाँ जो पूर्वज आत्मा है, सब धर्मों की पूर्वज, वो उनको जाके राजाई का वर्षा देती हैं। बौद्धियों का भी राज्य था। अब बाप समझाते हैं यह सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता, गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। अभी कहाँ भेज देंगे बाबा सबको, चलो सब घर चलो, फिर घर से एक एक करके अपना धर्म स्थापन करके करने के लिए आते रहते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, ऐसा नहीं उसी अवस्था में रहोगे, क्या होगा तुम्हारा भी, तुम्हारी भी कलाएं कम होती जाती हैं। वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा का है कि ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए, वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं है, औरों के शरीरों का नाम है, यह है ही परमात्मा। यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलता है। सबसे पहले कौन अधिकारी होते हैं, देवता धर्म की आत्माएं। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं। क्या, कौन सा फल देता हूं, है जी, क्या, हाँ, तुम्हारी ही बुद्धि में पहले यथार्थ ज्ञान बैठता है, यह है फल। बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लॉट। वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने अपने धर्मों का हिसाब किताब भी है। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या, ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। किसने दी 2 मुट्ठी, सुदामा, मना साधारण था क्या, इतने बड़े महलों का मालिक बना, कोई साधारण पुरुषार्थी आत्मा होगी क्या,
ऐसी आत्मा थी, क्या बताया उसने, 2 मुट्ठी कौन से दिए? कितना बड़ा सहयोग होता है उसका। माला बनाने में बहुत बड़ा सहयोगी है। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं, मेरा परिचय कोई को है नहीं। ना मैं किस तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार हूं, जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं हूं ही पतित पावन, मेरा पार्ट ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। संगम युग पे भी कब आते हैं? एक्यूरेट समय पर। जब वो एक्यूरेट समय होता है तो क्या गुल खिल जाता है? कैसे मालूम पड़े एक्यूरेट समय? इतना लंबा चौड़ा संगम युग, तो एक्यूरेट समय कौन सा है? कैसे मालूम पड़ेगा कि इतने लंबे चौड़े संगम युग 100 वर्ष में एक्यूरेट समय कौन सा है? हाँ, जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तुमको यह थोड़े ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होते हैं। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कौन सी घड़ियां हैं कृष्ण की? 12 बजकर 1 सेकंड। और मुरली में और क्या बताया है? ये तो भक्ति मार्ग में बताया है। पहली तारीख मुरली में। और क्या बताया है? कब जन्म होता है उसका? हाँ, उसका जन्म बताया है प्रभात। फिर 2:30-3 बजे का टाइम बताया है। बोला है 2:30 बजे तो कोई सिमरन भी कर ना सके, तो फिर 3-4 का समय भी बता दिया। वो कितने बजने वाले हैं? अभी कितने बजने जा रहे हैं? 12। फिर 1 कब बजेगा? 2, 3, 4, 3:30। अरे 3:30 बजेंगे नहीं भाई, जब एक एक तुम बढ़ते जा रहे हो तो 3:30 भी तो। हैं जी? क्या बोला? 3-4 बोला ना, 3-4 को बीच में ले लो ना। चाहो तो एक्यूरेट वेला निकाल सकते हो, यहां तक भी बोला। तुम चाहो तो एक्यूरेट वेला निकाल सकते हो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 2-2:30 बजे जन्म है नहीं। लेकिन पूरी जब प्रत्यक्षता हो तब कहेंगे अब जन्म हुआ। कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वह कैसे निकले। ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गूढ़ बातें हैं। इसमें क्या गूढ़ बातें हैं भाई? समझ तो आ रहा है? जब आप प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? कशिश होती है। तो पतित में प्रवेश किया, पावन में प्रवेश किया? पतित में प्रवेश किया। किस लिए कशिश हुई? तुमको क्या किया? घर बार छुड़वाया। भागवत हुई, भागवत के बाद महाभारत। अभी ड्रामा फिर रिपीट होगा नहीं होगा? वो कब? शास्त्रों के हिसाब से द्वापर युग की शूटिंग में वो फिर से वो शूटिंग होगी। यह बहुत गूढ़ बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। किसको देखने के लिए? इतनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि हो जाए उसके लिए बाबा तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवान वाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मनाभव अक्षर ठीक है परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है, केवल एक बाप को याद करना, ये राइट है। यह है गीता का
युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़े गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। घोड़े गाड़ी में कितने घोड़े? पूरे 4 घोड़े। कौन कौन से हैं? तो 3 ही हुए। पहले जो बोलना चाहिए वो बाद में बोल रहे। कुछ भी समझते नहीं है। यह बेहद का बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को 21 जन्म के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्कर फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको भी मालूम नहीं है। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। उसकी शूटिंग होगी नहीं होगी? 5000 दिन में 2500 दिन सूर्यवंश चंद्रवंश के और 2500 दिन और धर्म के जो ब्राह्मण हैं। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं हमको कोई प्रेरित कर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। तो किनका ड्रामा में पार्ट है उनको प्रेरित करना? जो बनाने के लिए। शंकर तो तीसरा नेत्र खोलेगा तो बस बम फोड़ देंगे, वो बनाने की बात हो रही है। हाँ, ये जो अव्यक्त आत्माएं हैं ये प्रेरित करती हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूं, बाकी विनाश तो यह करेंगे। भगवान का काम पूरा हुआ, फिर इनका काम शुरू। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।